दोस्तों, झालमुड़ी का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से खुद कैमरामैन बनकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम एंगल से अपनी फोटोज खिंचवाने का शौक रखते हैं, तो आज देख लीजिए कि चुनाव का एक और प्रचार करने का एक और तरीका नरेंद्र मोदी ने अपनाया कि पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध हुगली नदी पर जो है वो कैसे प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। और सिर्फ पहुंचते नहीं है, बल्कि आज तो अपने हाथ में किस तरीके से कैमरा लेकर तस्वीरों को खींचने का पूरा प्रयास करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। पर जो तस्वीरें नरेंद्र मोदी ने अपलोड करी हैं, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों वो दिखाऊंगी। उन तस्वीरों को आप देखिएगा, उसके बाद सोचिएगा कि हाथ में कैमरा नरेंद्र मोदी के है, पर तमाम एंगल्स ऐसे सेट किए गए हैं नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के। एक ऊपर से तस्वीर है, एक किस तरीके से इस तरीके के शॉट लिए गए हैं, दूर दूर तक के शॉट जो है वो लिए गए हैं, जो आज नरेंद्र मोदी ने अपलोड किए। अब नरेंद्र मोदी कुछ करें और जनता कुछ ना कहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने हुगली नदी की अपनी तमाम तस्वीरों को शेयर करना शुरू किया, पूरा वीडियो शेयर किया, वैसे ही जनता ने तंज कसने शुरू कर दी। जनता ने दोस्तों सीधा आईना दिखाना शुरू कर दिया। मैं बोलूंगी कि सीधा कटाक्ष करना। जनता कैसे एक एक चीज पकड़ती है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में झालमुड़ी खाई पश्चिम बंगाल में। झालमुड़ी की दुकान में कैसे अंदर तक कैमरे को घुसा दिया गया, कैसे अंदर तक कैमरा सेट कर दिया गया, इसकी पोल पट्टी तो तस्वीर ने भी खोल दी थी और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी खोल दी थी। अब देख लीजिए, चुनाव को जीतने का एक नया पैतरा अपनाते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नजर आ रहे हैं। वो कौन सा पैतरा है, वो क्या आखिरकार चीज है? वो है कि कैसे हुगली नदी पर गए महामानव के हाथ में आज आपको कैमरा दिखेगा और उस कैमरे से ये इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि हाँ, वो किसी चीज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर देखिएगा कि खुद के इतने सारे फोटोज और रील्स जो है वो कैप्चर हो गई हैं, जिसके बाद जनता ने बहुत सारी तमाम चीजें लिखी कि पश्चिम बंगाल पर। दोस्तों, आप नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, आप नरेंद्र मोदी का चैनल देख लीजिए, आप नरेंद्र मोदी का पेज उठाकर देख लीजिए। ये एक देश के प्रधानमंत्री का पेज है, उनके अकाउंट है कि सिर्फ उनके अकाउंट पर किस चीज का जिक्र है? चुनाव 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 चुनाव। सिर्फ और सिर्फ उनके अकाउंट पर आपको दिखेगा प्रचार प्रसार। किस लिए? क्योंकि पश्चिम बंगाल में भय है, पश्चिम बंगाल में डर है बीजेपी को कि आखिरकार जो वादा कर दिया, जैसे भाषण में बोलते हुए नजर आ रहे हैं ना, दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार उनकी बनने जा रही है। अमित शाह जिस कॉन्फिडेंस में कहते हुए नजर आ रहे हैं 152 में से 110 सीटें। एक तो ये सोचिएगा कि कॉन्फिडेंस इतना कहां से आता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि ये भी नहीं बोलते कि जीत हो रही है, सीधा सीटें ही बता देते हैं। और सीटें बताना किस और जिक्र करता है, ये तो फिर बाद में जो है जो चीजें खुलती हैं, बाद में जब राज खुलते हैं तब पता लगते हैं। दोस्तों आपको मैं बताती हूँ कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली नदी पहुंचे। आज हाथ में कैमरा लेकर अपनी फिर से अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाएं। लोगों ने कहा कि भाई अब क्या कहेंगे विरोधी, अब क्या कहने वाले हैं। तो देखिए, विरोध इस चीज का नहीं है कि प्रधानमंत्री हुगली नदी गए और उन्होंने फोटो खिंचवाई। विरोध इस चीज का है कि प्रधानमंत्री और तमाम असल जो जमीनी मुद्दे हैं, आखिरकार उस और प्रधानमंत्री का कैमरा क्यों नहीं जाता? आखिरकार उस और 56 इंची प्रधानमंत्री मोदी जी का, उस और साहब का कैमरा क्यों नहीं पहुंचता? आप मणिपुर उठा लीजिए, मणिपुर तक मोदी जी का कैमरा अब भी नहीं पहुंच रहा। सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, आगजनी है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार नजर आ रहा है। सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, कैसे जो है मशालें दिन प्रतिदिन वहां पर चलती हुई नजर आ रही हैं। 2 बच्चों की मौत हो गई, पर प्रधानमंत्री का कैमरा छोड़िए, प्रधानमंत्री की जो कीबोर्ड है ना, वो फोन वाली कीबोर्ड, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी चीज, कैसे गैस के लिए लोग तरस चुके हैं, लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी हैं गैस के लिए। लोग अपनी जगह जहां पर वो काम करते हैं, वो काम काज छोड़कर जो है वापसी गांव की ओर जा रहे हैं। और हाल ही में तो तस्वीर गुजरात से ही आई थी ना निकल कर। दोस्तों, गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है और गुजरात से ही वो तस्वीर निकल कर आई थी कि कैसे हजारों की संख्या में मजदूर अपने सर पर, अपने कंधे पर बोरिया बिस्तर उठाकर कैसे भागते हुए ट्रेनों में नजर आ रहे हैं।
भीड़ लगी हुई है स्टेशन पर, पूरा स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ जनता की भीड़ दिखाई दे रही है। उस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस उनमें लाठियां बरसाती नजर आ रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का कैमरा नहीं पहुंच पाता, यही तो दुख है दोस्तों। सवाल ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने हुगली नदी में कैसे जो है महामानव ने कैसे फोटोज ले ली। सवाल है कि जहां इनका कैमरा पहुंचना चाहिए वहां क्यों नहीं। जहां उम्मीद करी जा सकती थी कि इनकी ट्विटर अकाउंट पर मणिपुर का जिक्र हो, गैस की जो कमी है उसका जिक्र हो, वहां तक इनका कैमरा नहीं जाता। दोस्तों इसी के बाद जनता नहीं छोड़ती है, जनता सब चीज जानती है, जनता जनार्दन है, जनता को एक एक चीज पता है, जनता सवाल भी करेगी और जवाब आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। एक के बाद एक ट्वीट आते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ट्वीट की ओर ले चलती हूँ। प्रधानमंत्री की वीडियोस और फोटोज मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, किस तरीके से तमाम एंगल से। दोस्तों एक नहीं 3-3 बार सेम पोस्ट करी है उन्होंने, 3-3 बार सेम पोस्ट करते हुए दिखाई दिए कि देखिए कैसे नदी में जा रहे हैं। लगना चाहिए ना कि भाई आम जनता के बीच उतरने वाले हैं, लगना चाहिए, और ये सिर्फ लगता है चुनाव के समय में। दोस्तों इसी के साथ अब जनता ने लिखना शुरू किया, तमाम बातें जो है वो बोलनी शुरू करी। सबसे पहले एक यूजर ने लिखा, दुनिया में इतना कुछ चल रहा है पर अपने को क्या, अपनी फोटो और वीडियो एस्थेटिक आनी चाहिए, असली चिल गाय, ये लिखते हुए। वहीं मैं दूसरा ट्वीट आपको दिखा रही हूं जिसमें इन्होंने लिखा, भाई वो मणिपुर में भी अच्छा साइट सीइंग है, वहां भी हो आओ एक बार। तीसरा आपको मैं दिखाती हूँ, जनता लिखना शुरू कर चुकी है दोस्तों ये चीज, वेट एंड वॉच, यही सेम वीडियो अब शाम तक, जब तक दिन ढलेगा, दिन के अंत तक जो है यही सेम वीडियो जो प्रधानमंत्री ने डाली है, जिसमें वो नदी में जाते हुए मस्त अब एकदम नजर आ रहे हैं, चिल करते हुए नजर आ रहे हैं, वो शाम तक 10 अलग अलग एंगल से निकल कर आएगी। और ऐसा हुआ भी, शाम तक का वेट ही नहीं करना पड़ा, 1 घंटे के भीतर ही अलग अलग एंगल से फोटो निकाल दी गई। ऊपर से तमाम पूरी जो है नाव तक की, ऊपर से नीचे तक की पूरी फोटो ली गई है, दूर जूम आउट जूम इन पूरा किया गया है। इसी के बाद एक और यूजर है जो लिखते हैं, देश को पीएम नहीं एक्टर मिला है, भारत का ये दुर्भाग्य है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, भाई विश्वास करो इस आदमी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, बस ये ऐसे ही मौज मस्ती गरीब टैक्स पेयर के पैसे से 365 दिन मौज मस्ती करते रहते हैं, मौज हो तो मोदी जी जैसी, ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं यूजर। वहीं एक और मैं आपको दोस्तों ट्वीट यहाँ पर पढ़वा देती हूँ। जब ये वीडियो निकल कर आई थी कुछ सेकंड की नरेंद्र मोदी की, कैसे जाते हुए हाथ में कैमरा लेकर पूरा फुल फोटो शूट हुआ है, कपड़े उस तरीके के पहनना, पूरा एकदम तैयार होकर जाना। वहां पर एक यूजर लिखते हैं कि ये आदमी देखिए हमारी कंट्री के बारे में, हमारे देश के बारे में कितनी इनको चिंता है कि आज ये नाव में उतर गए। कैसे ये गए हैं नाव में, विद एक कैमरा, ताकि एक कैमरे के साथ, ताकि ये देश के हालात को बदल सके। पर आप जो है एक चीज ये नोटिस कीजिएगा कि जो नाव चलाने वाला है, इन्होंने अपने कैमरे के सामने कैमरा फ्रेम में उसको भी नहीं आने दिया। एक के बाद एक चीजें दोस्तों अब सामने आ रही है, लोग इस चीज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और सवाल खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये तस्वीर मणिपुर की भी है, जहां पर इस तरीके के हालात बन गए। पर पीएम मोदी के लिए क्या जरूरी, चुनाव प्रचार प्रसार, पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, 4 मई का इंतजार है, और 4 मई से पहले कैसे भाजपा पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिख रही है कि भाई कैसे ना कैसे चुनाव जीत लिया जाए, कैसे ना कैसे जो है वो चुनाव को जीता जाए, टीएमसी को बाहर भगाया जाए, सिमटाया जाए, सीटों का आंकड़ा बता दिया है। क्योंकि वो जानते हैं कि टीएमसी को हराना, ममता बनर्जी को बंगाल से हराना और हिलाना उनके लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, सबसे मुश्किल काम इस वक्त है, इसीलिए तमाम पैतरे अपना लिए। झालमुड़ी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ था कि अब ये हुगली नदी पर नाव में सवार और कैमरा लेकर हाथ में कैसे फोटो शूट करके चश्मा लगाकर नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं, और उस चश्मे से जो है कैसे देश के और तमाम मुद्दे उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ 4 मई का इंतजार कि आखिरकार क्या होने वाला है, सारी अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगी कि क्या तमाम प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या हो रहा है देश में, और कैसे आंकड़े आ रहे हैं, एग्जिट पोल क्या आने शुरू होंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।